हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का ई रकुल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 1.2 के पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन रखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक एक क्वेश्चन करके हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरे चैनल ई रकुल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो आइए ज्यादा देरी न करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन दे रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशंस। ओके, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो दे रहा है उसको हम लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रहा है 140। ठीक है, ये दे रहा है। तो इसको क्या करेंगे देखना ध्यान से आप लोग। तो इसका हम एलसीएम जैसे निकालते हैं ना, फैक्टर करते हैं, उससे करेंगे। तो देखना आप लोग, तो 2 सते 14, 0 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। ओके, 5 सते 35 और 7 कनम 7। ठीक है, तो यानी हमने 140 का फैक्टर किया तो कितना आया, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो 2 कितने बार, 2 बार आया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रहा है 156। कितना दे रहा है, 156। तो देखना आप लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2 सते 14, एक हासिल बचा इसमें चला गया, 2 अठे 16। ठीक है, 2 तिहाई 6, एक हाथ से बचा 2 9 18। ठीक है, 3 का नम 3, 3 तिरिके 9। ठीक है, 13 का नम 13। अब देखना 156 का फैक्टर कीजिए, कितना आया, 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, आया निकल के आपका 2 कितने बार, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13। यही आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखते हैं इसी के फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखना, सॉरी यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर पहले क्वेश्चन को। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहा है 3825। ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखना इसको भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, लास्ट में 5 है ना, तो 5 से भाग दीजिए। ठीक है, तो आप ले जाइए 5 सते 35। कितना बचा, इसमें बच गया आपका 3, तो 5 छक्के 30, 2 बचा 25। फिर से ले जाइए 5 बार में, 5 का नम 5, उसके बाद से कितना बचा, 2 बचा 25 और 5 3 15। ओके, अब देखना, अब 3 से लीजिए, 3 5 15 और 3 का नम 3। उसके बाद से आप भाग दीजिए, 3 का नम 3 और कितना बचा, 2 बचा ना, 30 में आ गया, 3 सते 21। उसके बाद से 17 का नम 17। ठीक है, यानी आपका 3 8 2 5 का फैक्टर किया आपने, तो कितना आया, 5 2 बार, 5 गुने 5, 3 कितने बार, 2 बार, 3 गुने 3 और 17 कितने बार, 17 एक बार। ठीक है, देखना, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 17 हो जाएगा। ठीक है, यही आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रहा है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन इसका करते हैं, देखना आप लोग।
तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 505, ठीक है। तो इसका करते हैं 5 एकनम 5, 0 0, 5 एकनम 5। अब देखना, अब 11 से कटती, 11 नहीं है 99, कितना बचा 1, 11 का नम 1, ठीक है। अब देखना 7 एकनम 7, 2 बचा, 7 तिरके 21, ठीक है। और 13 का नम 13, इतना आ गया। अब देखना, तो इसको 5 0 5 का फैक्टर किया हमने तो कितना आया 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13, ये आपके क्या हो जाएंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 5 नंबर, देखना 5 नंबर क्वेश्चन इसका दे रहा है 7429, ये क्वेश्चन है। तो इसका फैक्टर करते हैं, देखना तो सॉल्यूशंस लिखेंगे, ये क्वेश्चन दे रहा है उसको उतार लेंगे। तो 7429 इसका फैक्टर करना आप लोग, देखना 17 चौको 68, 17 चौको 68, ठीक है। उसके बाद से आप देखिए कितना इसमें बचा, तो 6 बचा, 6 इसमें आ गया तो 62 हुआ ना। तो आपका 17 तिया 51, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 तिया 51, 17 सत्य 109, ठीक है। अब देखना अब किससे भाग जाएगा, अब आप ले जाइए 19 बार में, कितने बार में 19, तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 दूना 38, ठीक है। 19 दूना 38 और कितना बचा 5 बचा, तो 19 तिया 57। अब 23 बार में ले जाइए तो 23 का ना 23, तो 7 4 और 2 9 का फैक्टर किया हमने तो 17 गुणे 19 गुणे 23, यही तो है ना। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, ये राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आप देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रहा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है, ये दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तीनों को, उसके बाद इसको देखिए कितना इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशंस, ओके। देखना उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, 26 और 91, ठीक है। तो पहले हम इसका एचसीएफ ज्ञात करते हैं, उसके बाद एलसीएम ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ। तो पहले 26 यानी 26 का पहले अलग इसका फैक्टर करते हैं, तो 2 का ना 2 और 2 3 6, 13 का ना 13, ओके। 91 का अलग करते हैं, देखना ये इसको 13 सत्य 91 और 7 का ना 7, ठीक है। तो अब देखना तो 26 का हमने फैक्टर किया तो 2 गुणे कितना है 13, और 91 का किया तो 91 का 7 को यहाँ पे लिख दीजिए और 13 को इसके सामने लिख दीजिए। तो इसमें दोनों में से कौन मिला, ये दोनों मिल रहा है ना, ये जो मिलता है एचसीएफ में उसको ले लेते हैं, उसमें से जोड़ा में से एक, ठीक है। तो एचसीएफ 26 और 91 का कितना निकल के आ गया 13, ठीक है। यही आपके क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो गया, ये एचसीएफ हुआ। अब इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है प्यारे बच्चों ना, 26 और 91 का तीनों का एक ही में निकाल लेंगे। देखना तो यहाँ पे निकालते हैं 26 और 91 का, देखना एक साथ में निकालते हैं। तो 13 दूना 26, ओके, और 13 सत्य 91। अब भाग दीजिए 2 का नाम 2 और 7 का नाम 7 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे, 7 का नाम 7, ओके। अब देखिएगा अब इसका एचसीएफ हम निकालेंगे कितना एलसीएम, तो एलसीएम किसका 26 और 91 का, तो कितना आ गया
13 गुणे 2 गुणे 7, ठीक है। तो जब हम गुणा करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 13 दूना 26, और 26 में 7 से गुणा करेंगे तो 182, ठीक है। ये आपका एचसीएफ आया, एलसीएम है, सॉरी। इसकी सत्यता की जांच करेंगे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मीन्स ये 26 और 91 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना आपका निकल गया 13, और एलसीएम कितना है 182। तो दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 26 और 91 का, तो ये आपका आ जाएगा 183, गुणा कर लेना। और जब इसका भी गुणा करोगे तो भी आ जाएगा 1183, ठीक है। यानी दोनों बराबर आ रहा है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये सत्य है कथन, ठीक है। अब देखते हैं इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। तो पहले 510 का फैक्टर करते हैं, देखा ना, 2 दूना 4, ये किसमें है, 2 पचे 10, और एक बचा 2 पचे 10, ओके। अब देखना 5 25, अब 5 का ना 5, ठीक है। उसके बाद से देखना आप लोग 3 का नाम 3, 2 इसमें चला गया, 3 से थे 21, और 17 का नाम 17, ठीक है। अब हम 92 का करेंगे, यानी 92 का, तो देखा ना, तो 2 चौक को 8, इसमें 2 छक्के 12, 2 दूना 4, और 2 3 6, ठीक है। और 23 का नाम 23, ओके। इसका एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ कितना निकल गएगा 510, और 92 का, ध्यान से देखना, इसमें 23 नहीं मिल रहा, केवल क्या मिल रहा, 2 और 2 मिल रहा ना, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 2, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 510 और 92 का एक ही में निकाल लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, और 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 छके 12। अब देखना आप लोग, अब 5 से काटते हैं, 5 दूना 50 25, 5 का नाम 5, ये नहीं कटेगा 46, तो उतार लेंगे। अब देखना, अब निकालिए, और 3 का नाम 3, और 3 सते 21, और 46 जैसे कि तैसे लिख लेंगे। अब 17 का नाम 17 जैसे कि तैसे, और 46 को जैसे कि तैसे लिखते जाएंगे। अब देखना आप लोग, अब 46 का भाग दे, 2 दूना 4, और 2 3 6, उसके बाद से 23 का नाम 23, ठीक है, ऐसे होगा। तो एक चीज है यहाँ पर चेक करेंगे, तो आपका आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना होगा, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। तो इसका गुणा करके चेक करके हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। तो गुणा करेंगे तो एलसीएम आ गया, एलसीएम आपका निकल के आ जाएगा, देखना ध्यान से, एलसीएम आ गया आपका 23460, ठीक है, एलसीएम हो गया। अब क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर देखना आप लोग, इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे समझना।
तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 510 गुणे 92। HCF कितना है? 2। LCM कितना है? 2, 3, 4, 6, 0। तो जब दोनों को गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसका 510 और 92 को गुणा करेंगे तो 46920 बराबर आ जाएगा 46920। इतना आ जाएगा। तीसरे से क्या आ रहा है? LHS और RHS क्या है? दोनों बराबर हैं। ठीक है। तो अब देखिए इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशंस लिखेंगे। ठीक है। अब देखना, ये जो 336 दे रहे हैं, 336, तो इसका पहले फैक्टर करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का नाम 2, और इसमें गया 1 तो 2 6 12, और इसमें गया तो 2 8 16। ठीक है। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 का नाम 2, और 3 7 21, और 7 का नाम 7। ये हो गया। ठीक है। अब 54 का निकालेंगे। देखना, तो 2 दूना 4, 2 7 14, 3 नंबर 27, और 3 3 9, और 3 1 3। ठीक है। तो यहाँ पे देखना, 336 का आपने फैक्टर किया, 336 का कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है। और उसके बाद से 3 गुने 7। अब 54 का किया, तो 54 का आपका गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने, और कितना, एक बार 3 है ना, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ठीक है। समझना। तो 3 कितने बार? 3 बार। और 2 कितने बार? 2। तो देखना, इसमें समझने वाली बात है, इसमें से 1 मिला। ठीक है। और इस 3 में से 1 मिला। ठीक है। तो HCF हो जाएगा 336 और 54 का कितना निकल के आएगा? इसमें से 2 ले लेंगे 1, और इसमें से 3, तो कितना निकला? 6। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। और जब आप LCM निकालोगे, क्या निकालोगे? LCM। तो LCM देखना, इसमें से 1 ले लेंगे, और इसमें से 2 3 नहीं मिला तो 2 भी ले लेंगे और 3 भी ले लेंगे। इसमें 2 3 नहीं मिल रहा तो 2 भी ले लेंगे और 3 भी ले लेंगे। ये 2 नहीं मिला तो 2 भी ले लेंगे, इसमें से 1 लेंगे। ये 2 हो गया। इसमें से 3 मिल रहा ना, तो इसमें से 3 1 ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद से आपका 7 होगा। तो जब इसका टोटल गुणा करोगे प्यारे बच्चों, तो LCM, तो LCM निकल के आ जाएगा 3024 आ जाएगा LCM। ये एक राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी सत्यता की जांच करना है, तो यहाँ पर देखना, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 336 गुणे 54 बराबर HCF कितना है? 6, और LCM कितना है? 3024। तो इसका साइड में गुणा करके लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है। जब हमने गुणा किया तो इसका इतना आया आपका 18144। जब इसका भी गुणा करेंगे तो 18144, यानी LHS बराबर RHS क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, यानी LHS बराबर RHS। इसलिए कथन क्या है? सत्य है। ठीक है। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहा है प्यारे बच्चों, अब आज एक गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो देखना आप लोग,
सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है 12, 15 और 21। ठीक है, तो सॉल्यूशंस लिखेंगे। ठीक है ना, उसके बाद 12 का फैक्टर करेंगे। देखना, तो 2 छक्के 12 और 2 3 6 और 3 का ना 3। ओके, और 15 करेंगे। देखना, 3 5 15 और 5 का ना 5। 21 का करेंगे, तो 3 7 21 और 7 का ना 7। ठीक है, देखना कितना आसान से। ठीक है ना, तो इसको देखिए कितना आसान तरीके से हमने सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे HCF। क्या लिखेंगे, HCF। HCF कैसे लिखेंगे, 12, 15 और 21 का। HCF में क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा मिल रहा है, 3 और 3 मिल रहा है, बाकी सब तो नहीं मिल रहा है ना। तो HCF कितना हो जाएगा, 3। अब देखना एलसीएम हमको निकालना होगा। एलसीएम 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ध्यान देना। तो एलसीएम हो जाएगा आपका, जो मिलेगा उसमें से एक ले लेंगे, तो 3 मिल रहा 3 ले लिया। ठीक है, और क्या नहीं मिल रहा, 2 2 मिला नहीं मिला, तो 2 और 2 को ले लिया। और इसमें से 2 2 मिला आपका, 2 3 मिला, 2 मिला, और फिर से 5 2 2 मिला और 5 ले लेंगे आपका, गुणे 7। ठीक है ना, देखना कितना आसान है। तो जब इसका टोटल गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 420। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखना, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, दे रहा 17, ठीक है, और 23 और 29, ये क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों 17, 23, 29 तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका HCF सॉल्यूशंस लिखेंगे, सॉल्यूशंस। ठीक है ना, तो देखना आप लोग 17 का फैक्टर कीजिए, तो 17 का नाम 1, 17 का नाम 17, 1 का नाम 1। ठीक है, अब 23 का कीजिए, तो 23 का नाम 23, 1 का नाम 1। 29 का कीजिए, तो 29 का नाम 29 और 1 का नाम 1। यानी HCF कितना निकल के आ जाएगा, HCF आपका निकल जाएगा 17, 23 और 29 का HCF कितना निकल के आ जाएगा, 1। ठीक है, एक ही आंसर हो जाएगा। जब इसका आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम 17, 23 और 29 का, तो आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, 11339 एलसीएम आ जाएगा। यानी 17, 23, 29 का क्या आपस में गुणा कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके लास्ट नंबर क्वेश्चन को, तो उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन थर्ड नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखना 8 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 चौक को 8, 2 दूना 4 और 2 एक ना 2। अब 9 का करते हैं, तो 3 3 9, 3 एक ना 3। 25 का करते हैं, 50 25 और 5 एक ना 5। HCF देखना प्यारे बच्चों, HCF 8, 9 और 25 का HCF कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 होगा, क्योंकि इसमें तीनों में कोई कॉमन गुण मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, HCF 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ध्यान देना 8, 9 और 25। तो इसका गुणा हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 25। ठीक है, ये 5 गुणे 5 इसका 25 और 3 गुणे 3 9
इसका 2 दूना 4 दूना 8, यानी इसका गुणनखंड करेंगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा थर्ड नंबर का थर्ड क्वेश्चन था वो सॉल्व हुआ। अब आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, फोर्थ नंबर क्वेश्चन था HCF बराबर इतना 9 दिया है और LCM इतना का ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, बहुत आसान सवाल है ये बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे, ये कई बार पेपर में पूछा गया है बोर्ड पेपर में। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट, क्या लिखेंगे, गिवन डेट। ठीक है, देखना आप लोग इस तरह लिख सकते हो, प्रथम संख्या 306 और द्वितीय संख्या 657, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे ये बराबर कितना, 306। ठीक है, हम ये बराबर मान लेंगे, बी बराबर कितना लेंगे, 657, 657 हो गया। ठीक है, HCF कितना दिया है, HCF दिया है 9। क्या ज्ञात करना है, LCM हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है ना। देखना कितना आसान क्वेश्चन है। तो आपका होता है A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM, यही होता है ना जी। तो A गुणे B यानी 306 गुणे 657 बराबर HCF कितना है 9 और LCM ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो LCM 9 गुणे LCM बराबर 306 गुणे 657, तो LCM बराबर 306 गुणे 657 और पूरे का बटा 9। तो आपका हो जाएगा LCM बराबर, ठीक है, इससे भाग दीजिए, 9 3 27 और 9 चौको 36, यानी 34 गुणे 657। ठीक है, तो आपका निकल का आ जाएगा LCM, इसका गुणा करेंगे 657 और 34 का, तो आपका आ जाएगा 22,338। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये कई बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है ना, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देंगे इम्प्लाइज डेट। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। तो आइए सॉल्व करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम इसको बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आइए आप देखिए इसको। ठीक है ना, समझेंगे आप लोग। 0 पर संख्या कोई कैसे समाप्त होती है। यदि संख्या कोई 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसका एक गुणन क्या हो, 2 गुणे 5 के रूप में हो। समझ रहे हैं, जैसे कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड क्या हो, 2 गुणे 5 पर पाओ 2 गुणे 5 के रूप में हो। एक गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तभी समाप्त होगी। जैसे मान लीजिए 6 पर पावर क्या दे रहा है, n दे रहा है ना, तो यानी 6 का गुणनखंड कीजिए तो 2 3 6 और 3 का 3, यानी 2 गुणे 3 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर इस रूप में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। समझना हम क्या बोल रहे हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या का गुणनखंड, यानी कोई भी संख्या का हम गुणनखंड कर रहे हैं तो उसका एक गुणनखंड इस रूप में, यानी 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, तभी वो जाके 0 पर समाप्त होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, सुनो ना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। 6 पर पावर n दे रहा है ना, तो जब 6 पर पावर 6 का गुणनखंड हम कर रहे हैं तो 2 3 6 और 3 का 3, यानी 2 तो मिल रहा है बट 5 नहीं मिल रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो उसका एक गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, तभी जाके वो 0 पर समाप्त होगी, अदरवाइज वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे अगर मान लीजिए 8 पर पावर n ले तो 8 का गुणनखंड कीजिए तो 2 दूना 4, 2 चौको 8 और 2 दूना 4। अच्छा ऐसे ले लिए, 8 है ना, तो इसको कीजिए 2 चौको 8 और 4 का 4, यानी 2 गुणे 4। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है,
दो गुणे 5 के रूप में नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, देखिए और एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 10 पर पावर क्या ले रहे हैं, n, तो n को कीजिए 10 का कीजिए गुणनखंड, तो 10 का 2 गुणे 2 पचे 10 और 5 का 5, यानी 2 गुणे 5, यानी इसका एक गुणनखंड किस रूप में हो रहा है, 2 गुणे 5 के रूप में हो रहा है, इसका मतलब ये शून्य पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसी को हम बेसिक समझ लिए हैं। तो इसको क्या करेंगे ना, इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखना यहाँ पर हमने कंडीशन लिखा है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार, कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो कम से कम उसका जो गुणनखंड है वो एक बार 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए, तो अभी जाके शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो जैसे 6 दिया है ना, तो 6 का कीजिए, तो 2 3 6 और 3 का 3, तो देखा ना, तो 6 का हमने किया तो कितना है, 2 गुणे 3, जबकि उसका एक गुणनखंड कम से कम किस रूप में होना चाहिए, 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं बल्कि 2 गुणे 3 के रूप में आ रहा है, तो इसलिए लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, अर्थात यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर बेहतरीन ढंग से अगर प्यारे बच्चों समझ गए होंगे तो आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एकदम फैला दो, एकदम फैला दो, प्रत्येक बच्चे के पास फैला दो जो क्लास 10 में पढ़ते होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये बताना कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, जब देखना, जब 2 से अधिक बार उस किसी का गुणनखंड हो तो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशंस, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस। ठीक है ना, समझना इस चीज को। तो पहले हम इसको लिखेंगे, ये जो दिया है ना ये वाला है, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो समझना, तो लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, आगे बस इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो यहाँ से देखना 13 कॉमन मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे, तो 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, तो 13 और 11 सतह 77 हो जाएगा ना, प्लस 1। ठीक है, अब जोड़िए, तो 77 एक कितना हुआ, 78 हो गया। ठीक है ना, तो 13 गुणे 78 गुणे 1। ओके, समझना इस चीज को। तो किसी भी नंबर का गुणनखंड करने पर अगर 2 से अधिक बार संख्या प्राप्त हो तो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो लिखेंगे अतः। ठीक है, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। तो लिखेंगे अतः, अतः इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार संख्या प्राप्त हुआ है, संख्या प्राप्त हुआ है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ओके, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखना, इसी को अब हम थोड़ा आगे करते हैं। ठीक है ना, समझना इस चीज को। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं यहीं पे। ठीक है, तो देखना, अब दे रहा है, ये दे रहा है ना 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे
+5, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे। जब इसका ब्रैकेट बाहर निकालेंगे तो इसमें से देखना क्या बाहर निकल रहा है, 5 बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो हम 5 को बाहर ले लेंगे तो बचेगा 7 गुड़े 6 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 और प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये 5 हो गया। अब गुणा करेंगे, इस इतना का गुणा करेंगे इतना का, तो आपका आ जाएगा 1008 और प्लस 1। तो 5 गुड़े ये हो जाएगा 1009, तो ये जाएगा 5 गुड़े 1009 गुड़े 1, ठीक है। तो इसका भी सेम प्रोसेस वही लिखेंगे, यहाँ पे इम्प्लाइड डेट दे देंगे, ठीक है ना, समझे ना, इम्प्लाइज डेट दे देंगे, ठीक है। ओके, तो लिखेंगे अतः इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 से अधिक बार संख्या प्राप्त हुआ है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ये क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जो हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन था प्यारे बच्चों कंप्लीटली सॉल्व हुआ। अब आइए देखिए इस प्रश्नावली यानी 1.2 के लास्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके इस चैप्टर के जीवन लीला समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों से लास्ट नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लगते हैं। तब इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों की एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इतना क्वेश्चन देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत है इजी। तो आइए इसको सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है ना, ज्यादा घुमाना नहीं है, ज्यादा हमको थ्योरी नहीं लिखना है। तो लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। ओके, जिसे कोई सर्किल से समझना, ये कोई गोला है, ठीक है। तो इस जगह से सोनिया भी प्रारंभ करती है दौड़ना। तो इसको एक ही समय से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो दोनों रवि भी चलना प्रारंभ करता है और सोनिया भी, लेकिन बाद में क्या होता है, एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है। लास्ट में एक ही स्थान पर आके मिलते हैं। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग जाते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लग जाते हैं। तो सोनिया का ज्यादा मिनट लगते हैं और रवि को कम मिनट लगते हैं। तो निकालना क्या है, तो इसमें क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। तो देखना 18 और 12 का क्या करेंगे आप लोग? एलसीएम निकालेंगे। देखना तो 2 9 18 और 2 6 12, 3 3 9 और 3 2 6, 3 1 3 और 2 को ऐसे उतार लेंगे तो 2 1 2। तो देखना तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 और 12। कैल्शियम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2। तो देखना 2 2 4, 4 3 12 और 12 3 36। तो कितने मिनट लगते हैं और कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद, ठीक है। तो 36 मिनट बाद क्या होगा? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका राइट
आंसर्स हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर्स हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व हुआ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो अब दीजिए रघु सर को इजाजत।